हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? कालीकट में किया गया था, मद्रास में किया गया था, बम्बई में किया गया था या कलकत्ता में किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास में स्थापित। ठीक है, वेद समाज कहाँ स्थापित किया गया था? 1864 में मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है? तो ये संबंधित है रग्बी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी कि यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप, यूरोपीय चैंपियंस कप को ही हेनकेन कप कहते हैं, जो किससे संबंधित है? रग्बी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना की है, कोलकाता की है, रानीखेत की है या मुरादाबाद की है? तो समुद्र तट से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? रानीखेत की है। निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिक्टेटर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? अरुण शौरी हैं, रामचंद्र गुहा हैं, नलिनी सिंह हैं या गुरुचरण दास हैं? तो इस डेमोक्रेट डिक्टेटर्स के पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन एक खास सुरक्षा की विशेषता नहीं है? उपलब्धता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है या पहुंच नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्वीकार्यता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ, किस राज्य में है? राजस्थान में है या हरियाणा में है या गुजरात में या मध्य प्रदेश में है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये एमपी में है, जिसे हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, अनिल प्रकाश जोशी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है सामाजिक कार्य से किया है, कला से किया है, लोक कार्य से किया है या औषधि से किया है? तो इनको सम्मानित किया गया है सामाजिक कार्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया था? 1798 में, 1834 में, 1698 में या 1857 में? तो ये स्थापित कर दिया था रंगून में 1857 में। ठीक है, कहाँ से किया था? बहादुर शाह को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, पश्चिम बंगाल से है, उड़ीसा से है, बिहार से है? तो पोवाड़ा नृत्य किस राज्य में होता है? पोवाड़ा नृत्य होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में लावनी भी होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? पोलियो है, चेचक है, अतिसार है या दाद है? तो कवक के कारण होती है दाद। ठीक है, चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से या टेबल टेनिस से, पोलो से या तैराकी से? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? कपूर मंजरी है, अमुक्तमाल्यद है, तोलकाप्पियम है या कादम्बरी है? तो इसका सही आंसर क्या है? अमुक्तमाल्यद। कौन सी संबंधित नहीं है राजकोष से, राजकीय विषय से? अमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता
घोषित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? एस्टोनिया में, सर्बिया में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ये घोषित किया गया था रूस में। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? गोवा के हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? मध्य महासागरीय कटक का, भूमि अपरदन का, महासागरीय घाटियों का या पर्वतीय संरचनाओं का? तो ये किसका निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? घेंगा है, प्लेग है, निमोनिया है या मलेरिया है? तो परजीवी के कारण कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया। किसे ग्रही गति के 3 नियमों के अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? आइजैक न्यूटन को, टाइको ब्राहे को, जोहानस केपलर को, गैलीलियो गैली को? तो ये दिया जाता है जोहानस केपलर को। ठीक है, गहराई गति के 3 नियमों का योग अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? जोहानस केपलर को। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनट उद्देश्य का मॉडल का उद्देश्य है, ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। अपना नेक्स्ट देखते हैं, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने किसका अवतार लेकर पृथ्वी को जल से डूबने से बचाया था? शेर का, सूअर का, बाघ का या हाथी का? तो सूअर का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया था। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चुना गया है? जितेंद्र कुमार को, राजीव कुमार को, सरबजीत सिंह को या संजीव कुमार को? तो ये निदेशक चुना गया है संजीव कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? गुंबद है, लंबा प्रवेश द्वार है, टॉर्च है या पानी की टंकी है? तो पिष्टक का अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। ठीक है, ध्यान रखना, पिष्टक का अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में, या कांग्रेस पार्टी ने किया था 1936 में, या मुस्लिम लीग ने किया था 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में? तो ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? विलियम वुड नहीं है, पैट्रिक लॉरेंस नहीं है, स्टेफोर्ड क्रिप्स नहीं है, एबी अलेक्जेंडर नहीं है? तो इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है विलियम वुड। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को? देखो, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन मार्क रखा है क्वेश्चन। इसका सभी को पता रहना चाहिए कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इसका सही जवाब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगी, जब बताऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, सिंधु ब्रह्मपुत्र या गोदावरी कृष्णा? तो सुंदर डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के
निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 2019 का लोकसभा चुनाव जीता है? त्रिशूर का, अलेप्पी का, कोझिकोड का, तिरुवनंतपुरम का। तो ये जीता है तिरुवनंतपुरम का। नेक्स्ट देखते हैं, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम को किस राज्य से जोड़ता है? मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से या पश्चिम बंगाल से? तो ये असम को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। कौन सी तरंगें किरणें उच्चतम आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंगें किरणें हैं? सूक्ष्म तरंगें हैं, गामा किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं या रेडियो तरंगें? तो इसका सही आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019 के $1,00,000 वाले 9 डॉट्स पुरस्कार का विजेता है? अरुंधति रॉय, शशि थरूर है, एनी जैदी है या चेतन भगत है? तो ये हैं एनी जैदी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो इबोला का कारण बनता है विषाणु। तो मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग आवंटित किया गया था? के मुरलीधरन को, किरेन रिजिजू को, स्मृति ईरानी को, प्रताप चंद्र सारंगी को? तो ये आवंटित किया गया था किरेन रिजिजू को। कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? HDFC, भारतीय स्टेट, ICICI बैंक या कॉरपोरेशन बैंक? तो ये था भारतीय स्टेट बैंक। सभी ध्यान रखेंगे ये वाला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1793 का चार्टर अधिनियम? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान? तो ये लगाया था प्रतिबंध राजस्थान ने। किस पर लगाया था? ई सिगरेट पर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो होती हैं। GST के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकम नंबर? तो इसका सही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कात्यायनी का लेखक कौन है? मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद? तो कात्यायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसे भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कात्यायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये सब आपको प्रीवियस ईयर कराई जा रही है, ये UPSSC के पुराने पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का सहयोगी दल नहीं था? AIADMK नहीं था, असीम गण परिषद नहीं था, DMK नहीं था या शिरोमणि अकाली दल नहीं था? तो सही लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का सहयोगी दल नहीं था, DMK। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2019 में भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी जिसमें 60 वर्षीय आयु प्राप्त करने के बाद सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों, स्वनियोजित व्यक्ति को न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया। इस योजना में पेंशन राशि कितनी है? 7,000 है, 5,000 है, 3,000 है या 10,000 है? तो इस योजना में पेंशन राशि है 3,000।
वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में? तो रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी महाराष्ट्र में है। ठीक है, रामायण का पंचवटी किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। किस देश ने मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला खिताब को बरकरार रखा था? भारत ने, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 में रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, DS ठाकुर, जगदीश सिंह खेर? तो ये थे रंजन गोगोई। ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? 15 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है, 5 न्यूटन होता है, 20 न्यूटन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 10 न्यूटन। कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? वह प्रक्रिया जिससे हवा की जल वाष्प का तरल जल में बदल दिया जाए, वह प्रक्रिया जिसमें जल तरल अवस्था में से गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है, या एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से पादपों में जल का प्रवाह होता है तथा इनके वायवीय भागों से इनका बाष्पोत्सर्जन होता है, या किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 4th इसका सही आंसर है कि किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी? जो ब्रह्म समाज का आस्था पर था और इस समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो ये पूछा है, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज की ब्रह्म संहिता किसने लिखी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राममोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने? तो ये लिखी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? असम, उड़ीसा, सिक्किम, बिहार? तो ये करता है सिक्किम। नेपाल को भूटान से अलग कौन करता है? सिक्किम। कितने वर्ष 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? फवाद मिर्जा, राकेश कुमार, आशीष मलिक, जितेंद्र सिंह? तो ये थे फवाद मिर्जा। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। उसे कुकी कहा जाता है, टोकन या कैश या प्लग इन? तो उसे कहा जाता है कैश। क्या कहा जाता है? कैश। तो ये थे हमारे UPSSC पैट के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।